हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पना शाह है। यू कैन रीड मोर अबाउट मी हियर। सो आज के इस वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के विषय में पढ़ेंगे। 2013 को यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया था। यू कैन रीड हियर, ये इसका लोगो है। और दिस इज़ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ओके, दिस इज़ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। आप यहाँ से इसकी हाइट देख सकते हैं। 1850 फीट अबाउ द सी लेवल है। इसकी जो हाइट है 1850 फीट अबाउ द सी लेवल है। कुछ कुछ बुक्स में 1810 भी दे रखा है। आप जो मानना चाहें आप मान सकते हैं। तो ये देखो, ये जो फोर्ट है ये दो नदियों के संगम पे है। पहला है गंभीरी और दूसरा है बेड़च। तो ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है दो नदियों के संगम पे है, गंभीरी और बेड़च। इसकी हाइट मैंने आपको बताया 1850 फीट अबाउ द सी लेवल है। इसकी जो लेंथ है वो 8 किलोमीटर है, मतलब लंबाई जो है इसकी वो 8 किलोमीटर्स है। एंड इसकी जो चौड़ाई है वो करीबन 2 किलोमीटर है। अच्छा, इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं जहां हमको इसका वर्णन मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, वो देख लेते हैं। एक कविराज श्यामल दास ने किताब लिखी थी जिसका नाम था वीर विनोद। ठीक है, तो उसमें कविराज श्यामल दास जी ने, उनके अनुसार इसका जो निर्माण है वो मौर्य राज चित्रांगड़ मौर्य ने करवाया था और इसका जो नाम है चित्रकूट रखा था। तो इसका जो नाम है चित्तौड़गढ़ का चित्रकूट रखा था चित्रांगड़ मौर्य ने। ठीक है। आए थे आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने तारीख अलाही में इसका चित्तौड़गढ़ का जिक्र किया है। आपको पता होगा आमिर खुसरो को तूत हिंद या पैरट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली सल्तनत में 7 शासकों के साथ कार्य किया था। ये एक सूफी म्यूजिशियन थे, पोएट थे और स्कॉलर थे। और जो तबला होता है ये अरेबिक वर्ड तबले से आता है जिसका मतलब होता है ड्रम्स। तो जो तबला है वो ओरिजिनली लेके कौन आए थे? ये लेके आए थे आमिर खुसरो। ठीक है, तब तो आमिर खुसरो जो है, ऐसे कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन्होंने इन्वेंट किया था, वो लेकर आए थे। इसके अलावा आमिर खुसरो के 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो भी साथ साथ यदि आप पढ़ रहे हैं तो याद रख लीजिए। इनको फादर ऑफ कवाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ कवाली जो है वो आमिर खुसरो को कहते हैं। और म्यूज़िक की भी कई सारी ब्रांच होती हैं। आमिर खुसरो को ऐसा कहते हैं कि इन्होंने जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको बताया एक तबला और दूसरा होता है सितार, उसको इन्वेंट किया था। और इनको फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। इसके अलावा आमिर खुसरो जो एक सिंगिंग का स्टाइल होता है सूफ़ी वोकल स्टाइल, उसमें गाते थे। इसमें इन्होंने आमिर खुसरो ने इंट्रोड्यूस की गज़ल स्टाइल ऑफ सॉन्ग। क्या इंट्रोड्यूस किया? कवाली के तो फादर थे, इन्होंने सॉन्ग में भी वेरियस कैटेगरीज होती हैं, उनमें गज़ल टाइप के जो सॉन्ग थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। और इन्होंने और म्यूज़िक के अंदर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड ये ओरिजिनेटर थे ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। ये थे ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आमिर खुसरो के विषय में क्या क्या पॉइंट थे? इन्होंने तबला एंड सितार इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए। तबला का अरेबिक में बोलते हैं तबले और उसका मतलब होता है ड्रम्स।
इनको फादर ऑफ कव्वाली भी कहते हैं। इन्होंने सॉन्ग के अंदर जो गज़ल स्टाइल होती है वो इंट्रोड्यूस की, ख़याल और तराना जो फॉर्म्स है म्यूज़िक के वो भी इंट्रोड्यूस किए। और एक इंस्क्रिप्शन है मनमोरी शिलालेख, ये मतलब इंस्क्रिप्शन वो कर्नल जेम्स टॉड, जिनको कि हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, उनको ये इंस्क्रिप्शन मिला था। और उनके अनुसार इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि जो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो मानमोरी थे। ओके, मौर्य डायनेस्टी जो राजस्थान में रूल करती थी उसके रूलर थे वो थे मानमोरी। तेज का मतलब होता है किलेबंदी करना। तो चित्तौड़गढ़ में ऐसा 3 युद्ध हुए थे जहाँ किलेबंदी की गई थी। इसमें क्या करते हैं कि जब आप किसी दुर्ग पे अटैक करते हैं तो उसकी किलेबंदी कर दी जाती है। तो सेज का मतलब होता है किलेबंदी। ये ऐसा 3 दफ़े हुआ था जब चित्तौड़गढ़ के लिए युद्ध हुआ था। उसका अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह जो 1303 में हुआ था। इसमें जो रतन सिंह को प्रोटेक्ट कर रहे थे गोरा एंड बादल, वो उनको प्रोटेक्ट करते हुए शहीद हो गए थे। तो गोरा बादल की जो वीरता की गाथाएं हैं वो वहाँ प्रचलित हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अपने बेटे के नाम पे चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी हमेशा यही करता था, जिस दुर्ग पे भी अटैक करता था पहले तो उस दुर्ग के लोगों में से किसी एक को अपने साथ मिला लेता था, फिर जीतने के बाद में दुर्ग का नाम बदल के किसी न किसी के नाम पे रख देता था। यही करता था अलाउद्दीन खिलजी। 1534 में भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अगेन अटैक हुआ। उस समय गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने अटैक किया था महाराणा विक्रमादित्य पे जो वहाँ निवास करते थे। 1567 में भी चित्तौड़गढ़ के लिए युद्ध हुआ था, वो था अकबर वर्सेस उदय सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो कुछ लेसर नोन फैक्ट्स हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में वो कि ये सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। और दुर्गों में भी बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, जैसे कि जल दुर्ग, गिरि दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। इसके लिए एक स्लोगन प्रचलित है, उसमें ये स्लोगन है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किलों का सिरमौर भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और इस फोर्ट के अंदर ये ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर कृषि भी की जाती है, अभी भी की जाती है। और ये राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है। तो सबसे पहले क्या है, एक तो ये गिरि दुर्ग है, प्राचीनतम दुर्ग है, किलों का सिरमौर कहते हैं, ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, कृषि भी की जाती है और राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है। और यहाँ के क्या क्या चीज़ें हैं जब आप चित्तौड़गढ़ जाओ तो देखने लायक हैं। जयमल की हवेली, ये महाराजा उदय सिंह ने बनवाई थी। एक जो मोस्ट फेमस है वो है पद्मिनी का महल, जो महाराणा रतन सिंह की वाइफ थी महारानी पद्मिनी, उनके नाम पे ये महल बनवाया है जिसका नाम है पद्मिनी का महल। एक कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभ से आप पता लगा लोगे महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। श्याम मंदिर मतलब विष्णु के वाराह अवतार जो होते हैं ना, उसकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये कुंभ श्याम जी का जो मंदिर है वो श्याम वर देख के कृष्ण मत समझ लेना, ये भगवान विष्णु को अर्पित ये मंदिर है। फिर यहाँ पे जो एक बहुत फेमस स्तंभ है या मीनार जिसको हम कहते हैं, वो विजय स्तंभ है जो महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था। और इन्होंने मालवा पे विजय प्राप्त की थी और किसके अगेंस्ट लड़ाई की थी, महमूद खिलजी के खिलाफ लड़ाई की थी। तो तब इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ये फैक्ट गलत है। विजय स्तंभ के विषय में हम और पढ़ते हैं। ये जो है 122 फीट की इसकी हाइट है, 9 मंजिला। इसको भारतीय मूर्तिकला
ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है या हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। और यह महाराणा कुंभा ने अपनी जो विजय हुई थी महमूद खिलजी, मैंने बताया मालवा के रूलर थे, उसके खिलाफ, उसकी खुशी में उन्होंने ये निर्माण करवाया था। ये पूरी टोटल 9 मंजिला इमारत है, जिसमें इसकी तीसरी मंजिल पे अरेबिक भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है 9 बार। तीसरी मंजिल पे अरेबिक भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है 9 बार, और इसकी 8वीं मंजिल पे अल्लाह शब्द लिखा हुआ है 8 बार। तो ये इस क्या दर्शाता है कि जो राजपूत लोग थे तब मोर सेक्युलर, ओके। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो है ये विष्णु को अर्पित है, ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड ये स्मारक मतलब ये मीनार भी है, और इसमें काफ़ी हिंदू की मूर्तियाँ वगैरह भी हैं बनी हुई। था वो थे मंडन। इसके जो लिखने वाले थे वो थे, एक तो थे आत्री और उनके बेटे थे महेश भट्ट। वो तो उनके कवि थे जिन्होंने लिखा था, ठीक है। हम कहते हैं ना प्रशस्ति लिखते हैं, तो ये इन्होंने लिखी थी, आत्री और महेश भट्ट ने लिखी थी। इसके चीफ आर्किटेक्ट थे जिन्होंने नक्शा बनाया था वो मंडन थे, ओके। ओके। और जो यहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं वो है नवलखा भंडार, जो राणा बनवीर सिंह ने बनवाया था। फिर देखो किले के अंदर भी जल स्रोत होते हैं जिससे किले की जल की आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे भी 3 थे, एक था चित्रांगण मोरी तालाब, एक था राम कुंड और एक था भीमलत कुंड। और यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो मैं बताती हूँ। एक मैंने आपको पहले बता दिया, ये है एक मीरा टेम्पल है, श्रृंगार टेम्पल है, चवरी टेम्पल है, नीलकंठ टेम्पल है, और एक है काली माता का टेम्पल जो फेमस है। अब इसके जो है 7 गेट्स हैं जिनमें उनके नाम रख रखे हैं। पहला है पांडु पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा है गणेश पोल, चौथा है लक्ष्मण पोल, 5वां है जोड़न पोल, छठा है त्रिपोलिया और 7वां है राम पोल। डेडिकेटेड है। तो अब हम पढ़ते हैं कीर्ति स्तंभ के विषय में। और यहाँ पे एक फेमस प्रशस्ति है जिसको प्रस्तुति प्रशस्ति कहते हैं। और प्रशस्ति का जो शब्द होता है वो संस्कृत वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ। तो जो भी राजा हुआ करते थे वो कुछ पोएट को या राइटर्स को हायर करते थे उनकी तारीफ़ में गुणगान लिखने के लिए, या जो भी उनकी तारीफ़ में कुछ भी लिखने के लिए, या फिर कोर्ट पोएट होते थे जो महाराजा को खुश करने के लिए उनकी तारीफ़ में कुछ ना कुछ लिखा करते थे। तो ये जो प्रस्तुत प्रशस्ति है वो दोहे हैं, दोहों का जो कलेक्शन है उसको प्रस्तुत प्रशस्ति कहा गया है, जिनमें जो पहला और दूसरा दोहा है वो भगवान शिव जी व गणेश जी को अर्पित है, ठीक है। और तीसरे से लेके 8वां तक का जो है बप्पा रावल जो है उनकी गुणगान गाते हुए उन्होंने इस दोहे में लिखा है कि वो शिव भक्त थे। और वैसे भी बप्पा रावल ने एकलिंग जी जो शिव मंदिर है उसका निर्माण भी करवाया था। तो इसके मुख्य प्रशस्तिकार थे, जैसा कि मैंने आपको विजय स्तंभ में भी बताया था कि जो प्रशस्ति लिखी जाती कवियों द्वारा, तो वो थे कवि अत्रेय। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे कवि महेश ने इसको पूर्ण किया था। उस वाले में विजय स्तंभ वाले में जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? मंडन थे, मंडन जो भी कहूँ। फिर एक है जय स्तंभ, मैंने आपको अभी बताया था कि ये 10th से 11th सेंचुरी वाला टेम्पल है। ये भगवान आदिनाथ को अर्पित है और इसको बनवाने वाले थे बघेरवाल जीजा जो दिगंबर थे स्वयं।
कुछ लेसर नोन फैक्ट्स हैं। गुहिल वंश की कैपिटल थी पहले नागदा। उस नागदा के पतन के बाद में जो कैपिटल थी वो शिफ्ट हो गई थी अपनी चित्तौड़गढ़। ठीक है। और ये जो फैक्ट हैं कि जो भीम थे उन्होंने महाभारत के काल में अपने घुटने के बल से यहाँ मतलब चित्तौड़गढ़ में पानी निकाला था। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे चित्तौड़गढ़ के विषय में। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। Thank you, have a nice day, and if you are really liking our video, so please rate, review and recommend. Thank you.